नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एडुटेनमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम लेकर आए यूपी टेट सी टेट 2020 की श्रृंखला लेकर, जिसमें आज का हमारा विषय है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र, जिसमें हम ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत वर्षों से पूछे जाते रहे हैं तथा जिनकी आगामी वर्षों में आने की प्रबल संभावना है। और इन प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया तो आपके 2 से 3 नंबर जो हैं परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। कई बार पूछा गया है प्रश्न, सीखने का आदर्श काल कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा शैशवावस्था। लेकिन किसने कहा है इसको, तो ये कहा था वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने कहा कि शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल होती है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपका स्टैनली हॉल का है। जो किशोर अवस्था होती है वो आपकी संघर्ष, तनाव, मतलब सबसे ज़्यादा संघर्षों की अगर अवस्था जिसे कहा जाता है तो किशोर अवस्था। किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा। अगला प्रश्न जो हमारा, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है। ये होता है आपका 3 वर्ष की आयु से। अर्थात मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण, जो बच्चा है उसकी बातों को जो वो बोलता है उससे कम्युनिकेशन, मतलब उसको समझना, कब समझ पाते हैं तो 3 वर्ष की आयु में वो शब्दों का जो उच्चारण है स्पष्ट कर पाता है कि जैसे सामने वाला समझ सके। तो वो 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा दिया गया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो ये जो हमारा पियाजे द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। मनोविज्ञान शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी, और ये वर्ड जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बनाया गया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। तो इसके जो जनक थे फ्रायड थे। बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि व्यवहारवाद के जनक। तो व्यवहारवाद के जो जनक थे वो थे वाटसन, जेबी वाटसन, जो आपके थे व्यवहारवाद के जनक। उसके बाद समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका दिया था थर्स्टन ने। किसने, थर्स्टन ने। उसके बाद हमारा आता है स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो इसके जो प्रतिपादक थे हरमन रोशाक थे। उन्होंने एक स्याही धब्बा शिक्षण विधि, मतलब परीक्षण बनाया था जिसमें स्याही के धब्बों के आधार पर, मतलब उसको किसी व्यक्ति जिसका परीक्षण करना है उसको स्याही के धब्बों की द्वारा बनी हुई बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई जाती थी और उससे उसके भाव या विचार पूछे जाते थे। तो उसके आधार पर उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण संभव था। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। प्रकार का मतलब 3 भेद हैं। तो जो कार्ल जुंग, जिनको युंग या जुंग दोनों इनका उच्चारण है, तो उनके द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने 3 भेद बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इसके जो इनका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, युंग द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, विकृत लिखावट। वो कुछ बोलती नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोल जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको, आप देख लेना वीडियो, हमने जो अधिगम अक्षमताएँ हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अक्षमता किससे संबंधित है। तो जो लिखने में समस्या आती है उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। तो जो विकृत लिखावट से संबंधित है वो आपका डिस्ग्राफिया है। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है। बुद्धि सामर्थ्य का एक समुच्चय है। कई बार पूछा गया है कि बुद्धि, ये बहुविकल्पीय में कि बुद्धि क्या है, तो सामर्थ्य का एक समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है एक युग्म बोल सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं एक समूह। मतलब सामर्थ्य का एक समूह है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस या बुद्धि। उसके बाद बोलते हैं वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ये वाइगॉस्की ने बताया था कि बच्चे जो हैं अपने परिवेश में
तो उनके वयस्क का और समवयस्क मतलब जो उनके साथ के लोग होते हैं उनसे बड़े या छोटे होते हैं उनसे छोटे नहीं बड़ों से सीखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो शैशव अवस्था में मेन चीज़ जो है आपका अनुकरण व सहयोग। अनुकरण व सहयोग, बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने परिवेश में देखता है उसको करता है। और सहयोग सबसे बड़ी चीज़ है, वो जो आपने देखा होगा टीम भावना, खेल भावना। बच्चा जो है आपस में छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, किसी को कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो ये सहयोग की भावना बच्चों में प्रबल होती है। तो अनुकरण एवं सहयोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला हमारा जो है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित होती है? ये क्रिया पर आधारित होती है। नवीन शिक्षण प्रणाली क्रिया पर आधारित होती है, करके सीखने पे। जो आधुनिक प्रणाली है अगर बात करें तो उसमें डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया गया है। और किस पे केंद्रित है अगर आपसे पूछा जाएगा तो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, किसका कथन है? तो ये क्लीन वर्क का कथन था कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। अगला प्रश्न हमारा, वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? तो इन्होंने 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 5 तत्व। अगला है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था, सकारात्मक और नकारात्मक। अब सकारात्मक का उदाहरण अगर हम देना चाहें तो सकारात्मक प्रेरणा के रूप में आप किसी बच्चे को पुरस्कृत कर सकते हैं। और अगर हम नकारात्मक प्रेरणा की बात करें तो उसे हम दंड देकर या पनिशमेंट, सज़ा देकर उसको हम नकारात्मक प्रेरणा। तो नकारात्मक प्रेरणा में बच्चा जो है डिमोटिवेट होता है और सकारात्मक प्रेरणा में बच्चा मोटिवेट होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा, कोहल वर्ग का विकास कई बार पूछा गया है। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग ने दिया था। उसके बाद हमारा आता है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह है इदम। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इदम, अहम, पराहम। तो इदम जो है स्टार्टिंग स्टेज होती है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं इदम। किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है? तो किशोरावस्था। पीछे हमने अभी प्रश्न पढ़ा था कि संघर्षों की अवस्था, तो वो भी किशोरावस्था है। और गोल्डन एज की अगर बात करें तो वो भी किशोरावस्था है, स्वर्ण, जिसको स्वर्णकाल कह सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? तो 6 वर्ष जो है उनकी पढ़ाई प्रारंभ करने की आयु है। लेकिन पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं वो हम 3 वर्ष के बाद 3 साढ़े 3 वर्ष में प्रारंभ कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा में जोड़ा गया? ये संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा तथ्य जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ये 86वें संशोधन की बात है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है। मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो मेन उद्देश्य था कि किसी भी विद्यालय में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध था वो। अर्थात कि विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, चौक, डस्टर, जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्री है वो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में हो, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। अगला है, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? तो इसको हम बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस चेंजेस। तो उसमें भाव के अनुसार उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आना, उसको हम बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन। अगला हमारा, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? तो दे कोलर थे। कोलर का नाम कई जगह आया है। गेस्टाल्ट वादी ये शिक्षा शास्त्री थे और गेस्टाल्ट वाद के जो जनक थे इनको कहा जाता है कोहलर, कोफका और बर्दीमर, 3 लोग थे। तो अगला प्रश्न हमारा, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं तो किस शिक्षण विधि की ओर इंगित करता है? आगमन विधि। शिक्षण की बहुत सारी विधाएं हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन से निगमन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म ओर। तो ये आगमन विधि जो है, उदाहरण पहले फिर सिद्धांत, मतलब किसी भी चीज़ को पहले आप एग्जाम्पल दोगे फिर उसके बाद उसका सिद्धांत है उसके बारे में बताओगे, तो दैट इज़ कॉल्ड आगमन विधि। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध है? बीटीसी का प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा इसमें चैप्टर था ब्लूप्रिंट निर्माण। तो जो
प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं तो उसका एक पहले ब्लूप्रिंट कच्चा प्रश्न पत्र बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है? प्रश्न पत्र निर्माण से। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो पूर्व प्राथमिक कक्षा को अभी हमने आपको बताया था कि 6 वर्ष में बच्चे की शिक्षा शुरू करनी चाहिए, लेकिन उसकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो हम 3-3.5 वर्ष में प्रारंभ कर सकते हैं तो वो उस बच्चे की प्रथम कक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे जो हैं अपने समकक्ष का मतलब जो उनकी समान आयु वर्ग के होते हैं उनके साथ मित्रता करना, उनके साथ खेलना, पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। ये एक संज्ञानात्मक गतिविधि है चिंतन। अगला प्रश्न, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किंडरगार्टन का विकास, जो किंडरगार्टन पद्धति थी उसका विकास का जो श्रेय जाता है वो फ्रॉवेल को जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share, comment. If you have any query you can comment. Thank you.